Very good morning to all of you. We just continuing our chapter number 5 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है ना। पर आज हम लोग जो है वह अपने डिबेंचर्स के बारे में बात करेंगे। डिबेंचर्स, ठीक है ना। तो सर डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो डिबेंचर इज़ अ टाइप ऑफ लोन अमाउंट फॉर द बिजनेस। समझ में आ गया नहीं? तो सर डिबेंचर जो है वहाँ लोन का अमाउंट होता है। तो सर एक लोन अमाउंट जो है जिसको डिबेंचर्स में कन्वर्ट करके हम लोग पब्लिक में इशू करते हैं। समझ में आ गया नहीं? फॉर द रेज ऑफ आवर फंड, ठीक है ना। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट? कि सर हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं पब्लिक से, ठीक है ना। तो एक तो आपका इशू ऑफ शेयर्स प्रोसेसिंग जो है उससे कर सकते हैं, या आप डिबेंचर्स जो है वो इशू करके भी अपना फंड जो है वो रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो शेयर्स जो है वो कंपनी का खुद का पैसा होता है, ठीक है ना, जबकि डिबेंचर्स जो है वहाँ लोन अमाउंट है जिसके ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होती है, और उस इंटरेस्ट रेट पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक है वो हमें लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सर डिबेंचर्स जो है वो एक लोन का अमाउंट है जो कि वापस से आपको रीपेबल करना होता है, ठीक है ना, विथ इंटरेस्ट। डन? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डन? चलिए, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि वेयर वी शो द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इन बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम लोग उसको कहाँ पर शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर्स जो होता है उसको कहाँ पर शो किया जाता है? वाइल वी प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट वेयर वी शो द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इन आवर बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो कहाँ पर शो करते हैं? तो सर ठीक है, तो सर ये हो जाएगा पर्टिकुलर नोट नंबर और करंट ईयर्स अमाउंट, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो जो फर्स्ट आपका है वो रहता है लायबिलिटी, ठीक है ना, जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इक्विटी और लायबिलिटी, ठीक है ना। इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल, ठीक है ना। डन? तो सर इसके अंदर जो आपका नॉन करंट लायबिलिटी करके हेड है, ठीक है ना। कौन सा? नॉन करंट लायबिलिटी करके जो हेड है उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए लिया गया उधार पैसा, मतलब बैंक से लोन जो लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर रखा जाता है, जिसे हम परसेंटेज डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि सर डिबेंचर जो है वो लोन का अमाउंट है, तो सर इसके ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होती है जो बैंक चार्ज करती है, ठीक है ना, इसीलिए उसको परसेंटेज के अंदर शो किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डिबेंचर्स को रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज हैं उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जिस तरीके से इशू ऑफ शेयर होता था उसी तरीके से इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है तो उसके अंदर किस तरीके की कंडीशन होगी? तो जैसे इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हम लोग जो है, ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हम लोग जो है वो शेयर जो है वह दो तरीके से, एक तो एट पार और एट प्रीमियम पर इशू किए जाते थे, ठीक है ना, डिस्काउंट के ऊपर नहीं। जबकि यहाँ पे आप डिबेंचर्स जो है वहाँ एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, और एट डिस्काउंट के ऊपर भी इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो तीनों चीज़ें, एट पार का मतलब 100 का डिबेंचर है, 100 में इशू किया, 100 का डिबेंचर है 120 में इशू किया, 100 का डिबेंचर है और 80 रुपीज़ में आपने इशू किया, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू से कम में इशू करना इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट,
और फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करना, इट्स कॉल्ड अ प्रीमियम, ठीक है ना। तो प्रीमियम जो है वहाँ प्रॉफिट होता है, जबकि डिस्काउंट जो है वहाँ लॉस है। डन। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। उससे पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए। शेयर कैपिटल के अंदर, मतलब इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हम लोग जो पैसा ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है ना, जब हम शेयर्स इशू करते थे तो एप्लीकेशन का पैसा आया तो हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करते थे? तो सर शेयर कैपिटल नाम का जो अकाउंट था उसमें ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे सारा पैसा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, तो ये सारा पैसा शेयर कैपिटल नाम के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का जो भी पैसा आएगा वो सारा परसेंटेज डिबेंचर नाम का जो अकाउंट होगा उसमें आपका ट्रांसफ़र होगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, तो यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर नाम का जो अकाउंट है उसके अंदर आप लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है ना, एटसेट्रा, तो ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ये सीधा एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। देखिए इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लेते हैं एक्स लिमिटेड इशूड 2000 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स at the rate of 100 each, if all money received on एप्लीकेशन, सारा पैसा जो है वो किसके ऊपर? सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर। समझ में कि नहीं? यहाँ पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। जब आप डिबेंचर्स को इशूड एट पार, ठीक है ना, बात समझ में आई। जब आप डिबेंचर्स को 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और 100 रुपीज़ के ऊपर आप अगर इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? इशूड एट 20% प्रीमियम, ठीक है ना। जब आप 20% प्रीमियम पे इशू करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? और इशूड एट 20% डिस्काउंट, तब क्या एंट्री बनेगी, ठीक है ना। बात समझ में आई? मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज़ें कवर हो रही है, ठीक है ना। चलिए तो किस तरीके से करेंगे सर? देखना इधर, हर एक में 2 एंट्री बनती है, एक बैंक वाली एंट्री बनेगी और एक परसेंटेज डिबेंचर्स के अंदर जो ट्रांसफ़र करेंगे उसकी एंट्री बनेगी, ठीक है ना। बात समझ में आई? देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले एक्स कंपनी जो है वो 2000 डिबेंचर जो है, 2000 डिबेंचर जो है वहाँ 7% वाले, मतलब इन्होंने जो लोन का अमाउंट ले रखा है, तो सर लोन का अमाउंट टोटल कितना है? तो 2000 × 100, तो यहाँ पे 2 लाख जो है वहाँ लोन का अमाउंट है। तो इन्होंने उसको डिबेंचर्स में कन्वर्ट करके, तो 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, तो इनको नंबर ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट करके इसको पब्लिक में इशू किया है। तो 7% वाले, मतलब 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो मान लो ये पैसा उन्होंने उधार कहाँ से लिया है सर? बैंक से, ठीक है ना। तो बैंक जो है वहाँ 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है पर एनम, ठीक है ना। फिर लिखा है कि सारा पैसा जो है वहाँ एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव होगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं है, ठीक है ना। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो यहाँ पे अगर आप एट पार पे अगर इशू करते हैं, मतलब 100 के ऊपर, जब 100 का शेयर
20% प्रीमियम, मतलब 100 का 20% हो गया 20 रुपीज़, ठीक है ना। तो 120 के अंदर इशू करो तो क्या होगा, और 20% डिस्काउंट के ऊपर, मतलब 100 का 20% 20 रुपीज़, मतलब 80 रुपीज़ में इशू करो तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। तो आपको तीनों सिचुएशंस के लिए एंट्रीज बनानी है, ठीक है ना। तो सर फर्स्ट जो है एट पार वाला, ठीक है ना, उसके अंदर हम लोग देखेंगे एट पार, ठीक है ना। सर दो एंट्री बनती हैं, एक बैंक वाली और एक डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स के अंदर ट्रांसफ़र करने की, ठीक है ना। देखिए तो फर्स्ट एंट्री जो है, तो सर एप्लीकेशन में पहली बैंक की एंट्री बनती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7%, कितने परसेंट वाले डिबेंचर, तो सर 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, समझ में आ गई नहीं। तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2000 और सारा पैसा एप्लीकेशन पे, तो सर पूरा का पूरा 100 रुपीज़। हम लोग बात कर रहे हैं एट पार, 100 रुपीज़ का डिबेंचर 100 रुपीज़ में आप इशू कर रहे हैं, तो सर 2 लाख हमें, मतलब हमारा बैंक रिसीवर होगा, 2 लाख रुपए हमारी बैंक में आएंगे, ठीक है ना। तो सर इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे, तो करेंगे 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, देखिए शेयर में क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो जहाँ पे शेयर लिखते थे वहाँ लिखना है 7% डिबेंचर, ठीक है ना। फिर उसी अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे तो क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो 7% डिबेंचर अकाउंट में, कितना, वही 2 लाख, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1 ये 2 एंट्री बन गई, ठीक है ना। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 जिसमें आपका क्या दे रखा है सर, तो एट इशूड एट 20% प्रीमियम, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो एट प्रीमियम डन। तो सर फर्स्ट जो बैंक वाली एंट्री होगी उसमें आप टोटल पैसा कितना रिसीव करोगे, ठीक है ना। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे क्या है, 20% प्रीमियम है, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो आपके 2000 हो जाएंगे, बट आपका एक डिबेंचर का जो रेट है वो कितना हो जाएगा सर, 120, 100 प्लस 20 रुपीज़, बात समझ में आ गई। तो सर यहाँ पे कितना पैसा रिसीव होगा टोटल, तो सर 2,40,000, कितना रिसीव होगा आपको, 2,40,000। तो सेकेंड एंट्री किस तरीके से बनेगी, तो सर 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 2000, फेस वैल्यू कितना है, ठीक है ना, 100 रुपीज़, नंबर ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम का अमाउंट, समझ में आ गई नहीं। तो सर 2 लाख जो है वो आपका शेयर, सॉरी 7% डिबेंचर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और 40,000 जो है वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर, तो हो गए 2,40,000। तो इस तरीके से ये एंट्री बनानी है। तो ये हो गई कंडीशन नंबर 2 की एंट्री, ठीक है ना, जब आप प्रीमियम पे इशू करते हैं तब, ठीक है ना। और एट डिस्काउंट के अंदर क्या होगा, तो प्रीमियम क्या है सर, प्रॉफिट है, तो सर आपका डिस्काउंट जो है वहाँ लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर रहे हैं तो सर डिस्काउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो सर फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। तो सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स, देखिए यहाँ पे 120 मिला था, तो सर आपकी बैंक में टोटल अमाउंट कितना आएगा, तो सर हम यहाँ पे 20% डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे हैं, मतलब आपको 80 रुपीज़ पर डिबेंचर रिसीव होगा, ठीक है ना। तो सर हमें मिलेगा 1,60,000, कितना मिलेगा सर, 1,60,000, ठीक है ना। तो सेकेंड वाली जो एंट्री बनेगी उसमें क्या होगा सर, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, समझ में आ गई नहीं। फिर
देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे तो डिस्काउंट जो है वो क्या हो जाएगा सर, लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप कौन सी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं सर, तो जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो दे रहे हो वही लिखो, ठीक है ना, टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सर देखिए टोटल आपको रिसीव कितना हुआ, तो सर 1,60,000। आपने डिस्काउंट कितना दिया, यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स और रिसीव कितना हुआ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट कितना था, फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स और फेस वैल्यू कितना है, समझ में आ गया नहीं। तो सर ये तो हो जाएंगे 2 लाख, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1,60,000, ठीक है ना, और सर ये हो जाएगा 40,000। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको ये एंट्रीज बनानी है, डन। तो ये हो जाएगी सिचुएशन नंबर 3 की एंट्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा पैसा जो है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।